साथियों नमस्कार। आज आप सभी का ध्यान मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर ले जाना चाहता हूं और वह टॉपिक है हमारे खरीदारी करने का। आप सभी जानते हो कि कहीं ना कहीं से हम आज तक खरीदारी करते आए हैं, तो आइए बात कर लेते हैं उस पर। ये हमारा परिवार है जो कहीं एक दुकान से आज तक सामान लेता है वो आया है। दोस्तों ऐसा ही होता है, किसी ना किसी दुकान से हम आज तक सामान लेते आए हैं। क्या आपने आज तक ऐसा देखा कि उस दुकानदार से हमें सामान लेते लेते कई कई वर्ष हो जाते हैं और कभी किसी ओकेजन पर, किसी त्योहार पर वो दुकानदार हमसे कहे कि हमने आपसे 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 5,000 रुपए ये रुपए कमाए हैं, तो चलो मैं आपको कि गिफ्ट के तौर पर ये 500 रुपए दे देता हूँ या 1,000 रुपए आपको वापस कर देता हूँ, क्योंकि ये पैसा मैंने आपसे ही कमाया है। क्या दोस्तों ऐसा कभी होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी उस दुकानदार ने हमें 1 रुपए का भी कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता या कोई इनाम हमें नहीं दिया होता। लेकिन अब एक ऐसी व्यवस्था आई है, एक ऐसी दुकान आई है जो ये कहती है कि अगर आप मुझसे सामान लेते हो तो मैं आपसे जो भी पैसा कमाऊंगी उस पैसे का लगभग 45% तक मैं आपको वापस कर दूंगी। जी हाँ दोस्तों, 45% तक। हमसे जो भी पैसा ये दुकान कमाएगी वो हमसे 45% तक उस पैसे को वापस कर देगी। तो दोस्तों हमें किस दुकान से सामान लेना चाहिए? ऑब्वियसली आप सभी कहेंगे इसी दुकान से लेना चाहिए, क्योंकि हमारे ही पैसे को ये हमें वापस कर रही है और वो हमें कोई पैसा वापस नहीं करती। अब बात आती है दोस्तों कि ये दुकान हमें क्यों पैसे वापस नहीं करती और ये दुकान हमें क्यों पैसे वापस कर रही है। आखिर वो व्यवस्था क्या है, किस वजह से ये हमें वापस कर रही है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस दुकान के बारे में कि पहले हमें ये दुकान वापस क्यों नहीं करती है। तो दोस्तों हम ग्राहक होते हैं, किसी पास वाली दुकान से सामान लेके आते हैं। ये पास वाली दुकान अपने घर सामान नहीं बनाती, ये किसी थोक वाली से सामान लेके आती है। थोक वाली दुकानदार जो है वो भी अपने घर सामान नहीं बनाता, ये किसी एजेंसी से लेके आता है। और जो एजेंसियां होती हैं वो भी अपने घर सामान नहीं बनाती, वो किसी कंपनी से सामान लेके आती हैं। तो आप देखोगे कि इसमें क्या स्टेप आपके गए और इसके बाद भी आप देखोगे कि हम तक सामान आने से पहले कंपनियां बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कराती हैं। आप टीवी पर देखोगे हर 10-5 मिनट में कोई ना कोई ऐड आपको आती हुई मिल जाएगी। 30 से 40 सेकंड की ऐड वो होती है और उसमें बहुत सारी बातें वो कहते हैं और ये सभी आप भी जानते हो कि उस एडवर्टाइजमेंट के जो बातें होती हैं उनके कितने परसेंट बातें उनमें सच्चाई की होती है। आप देखते हो बहुत सारी बातें आप भी जानते हो, लगभग 90% तक वो जो ऐड करने वाले होते हैं, हीरो हीरोइन या सेलिब्रिटी, उस सामान को खुद प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वो उस सामान की, क्योंकि कंपनी कहती है, कंपनी उन्हें करोड़ों रुपए देती है, वो सामान की ऐड करते हैं और जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। लेकिन क्योंकि कंपनी ने उसे पैसे दिए हैं तो कंपनी उस पैसे को कहां से निकालती है? हमारी जेब से निकालती है। वो पैसा जिसकी वजह से सामान महंगा हो जाता है। एक एवरेज के अकॉर्डिंग हम देखें तो 50 रुपए का सामान कोई कंपनी अपने पास से निकालती है, एडवर्टाइजमेंट वाले को देती है, एजेंसी को देती है, थोक वाले को देती है, पास वाले को देती है। उसके बाद हम तक आते आते वो सामान लगभग 100 रुपए का हो जाता है। इस वजह से, क्योंकि जो पैसा इसमें यहां से इन सभी में बढ़ता आया, इस वजह से ये दुकान हमें कभी कोई पैसा नहीं देती है। इसके बाद में इसमें और बहुत सारी खामियां गवर्नमेंट को देखी, जैसे कि यहाँ पर टैक्स की चोरी होती है, यहाँ पर मिलावटें बहुत ज्यादा होती हैं। आप देखते हो कोई ना कोई मिलावटी सामान दिन रोज पकड़ा जाता है। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसी व्यवस्था देखी कि सामान ग्राहक को प्रयोग करना है और बनाना कंपनी को है, तो कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे ये सभी खामियां दूर हो सके। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जब इसको सामान बनाना है और इसको प्रयोग करना है तो इन लोगों को क्यों ना किनारे कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए और डायरेक्ट सामान को ग्राहक तक पहुंचा दिया जाए। तो इसके ऊपर कंपनियों से बात की गई तो कुछ एक कंपनियों ने कहा कि आइए
इन दोनों का हम हाथ मिलवा देते हैं और कुछ कदम कंपनी चलेगी और कुछ कदम ग्राहक चलेगा। और दोस्तों इसे नाम दिया गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, कि डायरेक्ट कंपनी से सामान को ग्राहक को बेच दिया गया। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। तो दोस्तों अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाली क्यों सामान नहीं देती, क्यों पैसे को वापस नहीं करती, और ये क्यों कर रही है, क्योंकि कंपनी से सीधा सामान आया है, कंपनी को इतने सारे लोगों को पैसा नहीं बांटना पड़ रहा है, तो कंपनी कह रही है कि आपसे जो भी पैसा मैं कमा रही हूं उसमें से 45% तक का पैसा मैं आपको वापस कर दूंगी। तो दोस्तों आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि ये दुकान 45% पैसे क्यों वापस कर रही है। अब बात आती है कि ये पैसे को वापस किस तरह करेगी, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि जो मार्केट है उसमें व्यवस्था को भी बनाए रखना है। अभी भी सामान लगभग आपको 100 रुपए का मिलेगा, ये 45% तक का जो पैसा है ये आपको सब्सिडी के तौर पर, जिस तरह सिलेंडर की सब्सिडी आती है सेम उसी तरीके से सब्सिडी के तौर पर आपके खाते में भेजा जाएगा। और जब भी कोई चीज सब्सिडी के तौर पर भेजी जाती है तो दोस्तों आप जानते हो कि उसके लिए हमें KYC करानी पड़ती है। तो यहाँ पर भी आपको इस 45% तक के पैसे को वापस लेने के लिए KYC करानी होगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि KYC यहाँ पर फ्री होती है। इसके लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं जिनमें आपका आधार कार्ड होता है, बैंक पासबुक होगी आपकी, और एक खुद की फोटो होगी। खुद की फोटो, ये 3 चीजें आपको, इनकी भी आपको कोई फोटो स्टेट नहीं देनी होगी, इनकी आपको केवल फोटो क्लिक करके देनी होगी, आपकी KYC हो जाएगी और उसके तौर पर आपको कंपनी आपका एक डिस्काउंट कार्ड बना के देगी जिस पर आपका नंबर लिखा होगा। उसी नंबर पर आपको अपना सामान का बिल कटवाना होगा। और अब इसके KYC करवाने के और क्या क्या फायदे हैं मैं आपको वो आपकी बताना चाहता हूं। दोस्तों इस कंपनी से यहां से सामान लेने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर सभी सामान जो है स्वदेशी मिलता है। सारा सामान अपने ही देश में बना होगा और वो सामान आपको मिलेगा। दूसरी बात, क्योंकि आप सभी जानते हो कोई भी गाय भैंस कभी अपने दूध में पानी नहीं मिलाती, लेकिन जो पहुंचाने वाले लोग होते हैं कई बार वो मिलावट कर देते हैं। लेकिन इस सिस्टम में आप देखोगे कि कंपनी खुद सामान पहुंचा रही है तो कंपनी कभी अपने सामान मिलावट नहीं करती, और वो खुद ही पहुंचा रही है तो मिलावट की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। तो सारा सामान आपको शुद्ध मिलता है, सारा सामान शुद्ध मिलेगा। शुद्ध सामान हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी आपका सही रहेगा, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। इसके बाद भी हम देखते हैं कि सारा सामान, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर KYC होती है, सारे सामान का पक्का बिल कटता है, पक्का बिल कटता है। और क्योंकि पक्का बिल कटता है, किसी भी सामान का जब पक्का बिल कटता है तो उसका टैक्स पेड आता है, वो आपका टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, जिसकी वजह से आप टैक्स अगर हम देते हैं तो सरकार को भी हम पैसे दे रहे हैं टैक्स के रूप में, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होती है। इसके बाद भी अगर हम 5वें फायदे की अगर हम बात करें तो प्रत्येक सामान पर KYC करवाने के कारण MRP पर 10 से लेकर 20% तक की आपको छूट दी जाती है। सभी सामान पर 10 से 20% तक का आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। उसके बाद भी 10 से 20% की छूट देने के बाद भी कंपनी 10 से लेकर 32% तक की सब्सिडी आपके खाते में भेजेगी। 10 से 32% तक की सब्सिडी। दोस्तों इसके बाद भी अगर हम बात करें 7वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कंपनियां, यहां से हम सामान लेते हैं तो एक सिस्टम के द्वारा हम यहाँ सामान ले रहे हैं, तो इस सिस्टम में कंपनी कहती है कि मैं आपको रोजगार के अवसर भी प्रदान करूंगी। रोजगार के अवसर भी यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर कंपनी हमें प्रदान करती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे फायदे हैं, मैं सभी को यहाँ पर नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन
मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि रोजगार के जो अवसर है, बहुत सारे साथियों के दिमाग में आ रहा होगा कि रोजगार के अवसर किस तरीके से कंपनी हमें दे रही है। इसके ऊपर हम अगली वीडियो में कभी बात करेंगे, या फिर जिस साथी ने आपको ये वीडियो दिखाई है आप उनसे भी इस विषय में जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद।